हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस गैलेक्सी। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ मैं सविता इस एमसीक्यूज को लेकर आई हूँ। इस एमसीक्यूज में ऐड किए गए सभी क्वेश्चन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इस एमसीक्यूज को शेयर कर रही हूँ जिससे आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली साइंस के सारे क्वेश्चन को सही कर पाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ऑप्शन ए अरस्तु की, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन सी मेंडल की, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और यह वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। और इनके द्वारा इस रचना के अनुसार ही हम इसे डार्विनवाद भी कहते हैं। और इनकी एक और प्रख्यात जो रचना थी वो है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। तो ये तीनों रचनाएं आपको बहुत अच्छे से आप याद रखिए कि ये तीनों जो हैं चार्ल्स डार्विन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी यही सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है और अगर इन्हें हम जोड़ों में देखें तो ये 12 होंगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर ये सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी मांसाहारी या शाकाहारी। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात हो रही, कंज्यूमर्स को पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको अपने वीडियो में इकोलॉजी में ऐड करके मैंने बताया है काफ़ी अच्छे से फूड चेन को, कि यहाँ पर जो उच्च स्तर के जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं वो केवल मांसाहारी होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी मांसाहारी ये सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन ए ततैया, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी मकड़ी। इन कीटों की बात हो रही है कि मैक्सिमम यहाँ पे जो कीट की बात की जा रही, मधुमक्खी की बात, ये एक ग्रुप में रहते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक साथ जो नहीं रहता है, तो ततैया, चींटी और दीमक ये तीनों एक ग्रुप में आप देखते होंगे, एक ग्रुप की भांति ये कार्य करते हैं और एक ग्रुप में रहते हैं। बस ऑप्शन डी का अगर हम देखें, मकड़ी, ये हमेशा सिंगल रहते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग जाल बनाते हैं और वहां पे ये रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? ऑप्शन ए टिप वर्म, ऑप्शन बी सिल्क वर्म, ऑप्शन सी थ्रेड वर्म, ऑप्शन डी अर्थ वर्म। वर्मी कल्चर, इसे हम वर्मी कंपोस्ट या वर्मी खाद्य भी बोलते हैं। इस खाद्य को बनाने के लिए हम अर्थवर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अर्थवर्म के अंतर्गत केचुए आते हैं और ये केचुए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ये खाद्य को बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हें हम गोबर में डालते हैं केचुओं को और ये उसकी में उपस्थित पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं अनाज, फल, सब्जियां, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। वहीं फर्स्ट ऑप्शन को देखें, टेप वर्म, टेप वर्म मनुष्य के ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है और यहाँ पे ये पहुँच के इसे इन्फेक्टेड करता है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर गलत होगा। सिल्क वर्म, इसके अंतर्गत बॉम्बेक्स मोराई आता है, ये हमेशा सिल्क के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी आंसर गलत होगा। थ्रेड वर्म, ये मनुष्य के गट में गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं, इसलिए ये वहां पहुंचकर उसे भी इन्फेक्टेड करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी सी आंसर भी हमारा गलत होगा। सही आंसर हमारा होगा अर्थवर्म, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? ऑप्शन फर्स्ट अनुप्रस्थ, ऑप्शन सेकंड अनुदैर्घ्य, ऑप्शन थर्ड विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्वनि तरंगों की
जो प्रकृति होती है ये हमेशा इनमें तरंग की दिशा माध्यम जो होती है वो कणों के समानांतर होती है। ये सेम एक समानांतर दिशा में होती हैं, इसीलिए इन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा अनुदैर्ध्य सही आंसर होगा। 7 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी वंशागति, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी जीवाश्म। सूची सेकंड, फर्स्ट पेलियोबायोलॉजी, सेकंड इकोलॉजी, थर्ड ऑर्थिनोलॉजी, फोर्थ जेनेटिक्स। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन ए पक्षी, पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्थिनोलॉजी बोलते हैं, इसलिए ये यहाँ मैच कर रहा है। वंशागति के अध्ययन को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, इसलिए ये यहाँ मैच कर रहा है। पर्यावरण के अध्ययन को हम इकोलॉजी बोलते हैं, इसलिए यहाँ सेकंड होगा। और जीवाश्म के अध्ययन को हम पेलियोबायोलॉजी बोलते हैं, इसलिए ये फर्स्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स को देखें तो आंसर बी हमारा सही होगा। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए बाघ, तेंदुआ, सांड, ऑप्शन बी सांप, रेशम कीट, छिपकली, ऑप्शन सी चील, गरुड़, गिद्ध, ऑप्शन डी मधुमक्खी, मच्छर, तितली। यहाँ पे उस ग्रुप को पूछा जा रहा है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक तेज देख सकते हैं, और इस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर सी आंसर हमारा सही होगा, चील, गरुड़, गिद्ध। ये बहुत ही ज्यादा इनका जो नजर होता है, इनकी देखने की जो शक्ति होती है वो मनुष्यों से 4 गुनी ज्यादा होती है, इसलिए ये अपने शिकार को काफी दूर से देख लेते हैं। और यहाँ पर इसलिए आंसर हमारा सी ये सही आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण। यहाँ पर इकोसिस्टम के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण या प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों के संरक्षण की यहाँ पे बात की जा रही है। और संरक्षण से तात्पर्य है कि किसी भी जीवधारियों को किसी भी प्रकार का संकट या क्षति जब होता है तो उसको बचाने के लिए जो सुरक्षा हम देते हैं उसे हम संरक्षण कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा स्वस्थानीय संरक्षण यहाँ पे ये सही आंसर होगा, क्योंकि स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे उनको उनके निवास स्थान पर ही वहीं पर उनको हम संरक्षण देते हैं, उनको बचाव करते हैं, इसीलिए हम इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन में चीजें पूछी गई हैं कि इकोसिस्टम है, हमारे प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण, ये सभी हमारे स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन ए महोगनी, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी फर, ऑप्शन डी चंदन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई होप आप सबको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ पे रेगिस्तान पाए जाते हैं और रेगिस्तान में वहाँ पर केवल कैक्टस ये पौधे ही वहाँ पे उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनके ये जो पौधे होते हैं इनमें पानी जो है बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा ये सही आंसर होगा। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। इसका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण से, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। अब ये आज का क्वेश्चन है, पौधों में एधा का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ऑप्शन बी टूटे फूटे की मरम्मत करना, ऑप्शन सी जल का स्थानांतरण,
ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन में सहायक। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के लास्ट में जरूर दें, जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने मेरे एमसीक्यूज को कितने अच्छे से पढ़ा है। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई होप आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए।